औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ये आपके एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पर बना रही हूँ, जिससे कि आप सारे लोगों को आजकल विंटर वेकेशंस हैं। केपी में सारे बच्चे जो हैं विंटर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ नाइन्थ के बच्चों के लिए ज़्यादा और टेंथ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी एक परेशानी है कि इस दफ़ा जो है केपी में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो पेपर सेटिंग सिस्टम जो है वो चेंज हो गया और इस दफ़ा जो है पेपर SLO बेस्ड होंगे। फेडरल के तो पिछले साल से हो चुका है कि SLO बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो स्पेसिफ़िकली इस दफ़ा मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कैसे सेट होगा और SLO बेस्ड क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि आपने अगर अपने तमाम के तमाम चैप्टर, मेरी तमाम वीडियोस हर एक चैप्टर पे बनी हुई हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपने सारे चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह पढ़ ली हैं, तो आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी SLO बेस्ड पेपर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 100% पेपर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपने किसी इस्तेलाह से या डिफरेंट नॉमेनक्लेचर से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको बताऊंगी कि SLO क्या होते हैं और SLO की बेस पे पेपर कैसे तैयार होता है। मॉडल पेपर भी हर बोर्ड की साइट पे, वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसके अलावा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी है, करिकुलम भी है। आप अपने बोर्ड के लिहाज से बोर्ड की जो भी आपका बोर्ड है, जिस बोर्ड से भी पूरे केपी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ से आपने क्या करना है कि एक अपना करिकुलम डाउनलोड कर लें, सेकंड अपना मॉडल पेपर एक डाउनलोड कर रहे हैं और थर्ड जो है आप अपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि SLO बेस्ड पेपर जो है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिहाज से बात करूंगी। नाइन्थ के पेपर की आज मैं बात करती हूँ कि नाइन्थ का पेपर जो है वो कैसा होगा। तो चलिए आए हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं कि SLO क्या होता है। S मीन स्टूडेंट, L मीन लर्निंग और O से आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आपको पता है, आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको ये टीचर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो है ये वाली टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है। आपके समझने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि ये जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आपकी केमिस्ट्री की बुक के हर चैप्टर के स्टार्ट में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। ये देखें, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट, ये आपका फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट को हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट के स्टार्ट में आपको ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये आपके SLOs हैं। देखें, आफ्टर स्टडीइंग this unit the students will be able to first SLO identify and provide examples different branches of chemistry। अब सेकेंड SLO है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसमें जितना कंटेंट आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद अब पहले जो है वो बताया गया है कि स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आनी चाहिए, वो इन चीज़ों को जो है वो इन सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। यानी ये सवालों के जवाब वो आसानी से दे सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये SLO कहलाती हैं। अब पेपर, किसी के पहले पेपर होता था वो मेमोरी को चेक करता था कि आपकी याददाश्त कितनी ज़्यादा, आपने सारा जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो, आपने चैप्टर रट लिया और एग्जाम में चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज होती थी उसमें से क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते थे और आपने वो रट्टा मारा होता था और आपने उसका जवाब दे देना था। लेकिन अब क्या होगा, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे बल्कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएंगे। SLO जो दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी ना हो, या ये भी हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन आपने ये जितने भी गिन लें कितने SLO फर्स्ट चैप्टर के दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SLO हैं और आपने हर SLO को देख के उसका कंटेंट ज़रूरी नहीं आप इसी बुक से पढ़ें, आप किसी भी बुक से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ कि फर्ज करें हमें पहले सवाल आता था कि व्हाट आर आइसोटोप्स।
आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफाइन आइसोटोप्स और व्हाट आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके आगे डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन अब SLO बेस्ड क्वेश्चन में आपसे इसी का जो है क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। आपकी बुक में सारे SLOs दिए हुए हैं। हर चैप्टर के स्टार्ट में आपने जो तैयारी करनी है उन SLOs को अपने मद्देनज़र रखना है कि ये SLO क्या है और इसके जितने भी इस लिहाज से कंटेंट है, चाहे आप बुक से करते हैं, KP की बुक से करते हैं, फेडरल की बुक से करते हैं तैयारी, या फिर आप जो है वो अपने कहीं नेट से तैयारी करते हैं, लेकिन आपने उस SLO को कवर करना है। ये सारे के सारे जितने SLO दिए हुए हैं ये नेशनल करिकुलम से दिए गए हैं। आपने यह करिकुलम में जितने भी SLOs हैं उनकी तैयारी करनी है SLO बेस्ड एग्जाम्स के लिए। इस दफ़ा जो 23 में आप एनुअल एग्ज़ाम 9th का देंगे, उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि आपने सारे SLOs पढ़ने और उनके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करनी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि पेपर जो है वो किस तरह का पेपर पैटर्न कैसा होगा। आप इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अब हम आते हैं जी, ये है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, हर बोर्ड की वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब आप देखते हैं कि ये किस तरह है। अब यहाँ पर देखें पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरह होगा कि इसमें से कुछ MCQs होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ इसमें RRQs होंगे जिनको आप शॉर्ट भी कहते हैं यानी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, उनको RRQs कहते हैं या फिर उनको CRQs कहते हैं। RRQs एंड रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन यानी आपको कुछ लाइनों में जवाब देना है जिनको आम इस्लाह में आप शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। कुछ होते हैं वे ERQs होते हैं यानी एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी जिनको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, जिनका आपने तफसील से जवाब देना होता है। अब यहाँ पे आपका 9th का जो बोर्ड का पेपर आएगा वो इस तरीके से होगा कि उसमें MCQs होंगे 12 और उन 12 MCQs में हर एक का 1 नंबर होगा यानी मार्क्स भी दिए हुए हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा चार्ट जिसमें आपको बताया जाए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। अब टोटल जो मार्क्स इसके होंगे 12 और जो मार्क्स टू ऑब्टेन लिखा हुआ है 12, यानी इसके आप कितने मैक्सिमम मार्क्स आप कितने ले सकते हैं, 12 मार्क्स। दूसरा पार्ट इसका होगा RRQs का यानी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का, टोटल 11 होंगे और 11 में से आपने 8 करने होंगे, 3 की आपको चॉइस दी होगी कि आपको जो है वो 11 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 जार 32, तो 32 मार्क्स आप इसमें से ले सकते हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं और सबके 4 मार्क्स हैं, तो इसलिए टोटल मार्क्स आपको दिए हुए हैं कि 11 के 44 मार्क्स बनते हैं, लेकिन आपने चूंकि 8 करने हैं तो 32 मार्क्स आप ले सकते हैं। थर्ड पार्ट जो होगा पेपर का वो ERQ होगा जिसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपने 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन का 7 मार्क्स होंगे, यानी 4 क्वेश्चन के 28 बनते हैं, लेकिन आपने चूंकि 3 क्वेश्चन करने हैं तो 21 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं। टोटल जो मार्क्स पेपर के होते हैं वो आपको पता है 65 होते हैं और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। तो थ्योरेटिकल पेपर 65 मार्क्स का होगा जिसमें से 12 मार्क्स MCQs के, 32 मार्क्स RRQs के और 21 मार्क्स जो है वो ERQ, या अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो जो है वो ऑब्जेक्टिव 12 नंबर का होगा और शॉर्ट क्वेश्चन 32 मार्क्स होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 21 मार्क्स ही होंगे। 12 आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे यानी MCQs आएंगे, 8 आपने करने होंगे RRQs यानी शॉर्ट क्वेश्चन और 3 आपने करने होंगे ERQs। अब आगे चल के आपको बताया गया कि ये जो हैं कौन से चैप्टर में से कितने कितने आएंगे और इनका जो लेवल है वो क्या होगा। अब जो 12 क्वेश्चन जो थे वो MCQs के होंगे, उनमें से 25% यानी 3 क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होंगे। नॉलेज बेस्ड यानी ये इसमें आपकी मेमोरी जो है, जैसे आप डेफिनेशंस याद करते हैं, यानी जिस तरह जो दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई आपकी बुक में, जो डेफिनेशंस वगैरह हैं
और फॉर एग्जांपल जिसमें एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं, मुख्तलिफ एटम्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद करते हैं। यानी नॉलेज जो है वो बेसिकली याद करने वाली यानी मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। उसमें से 3 क्वेश्चन 12 में से 3 जो है वो नॉलेज को असेस करेंगे और 7 क्वेश्चन होंगे जो अंडरस्टैंडिंग को करेंगे। यानी जो नॉलेज या जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इस कंटेंट से, उसको आपने अपने तौर पर कैसे अंडरस्टैंड किया है, तो उसको आपने अपने प्रीवियस नॉलेज से या जितना आपके पास नॉलेज है उसके साथ मिला के आपने कितना उसको समझा है, कितना आपके ऊपर क्लियर हुआ है। तो 7 क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएंगे। ये आपको जो ये लेवल्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आते हैं। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था, उसने इस पर काम किया साइकोलॉजी में और उसने डिफरेंट जो है वो ये लेवल्स दिए। अगर आप इन लेवल्स को भी समझना चाहते हैं तो मैं टीचर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी समझाऊंगी टीचर्स के लिए। तो अगर आपने समझनी है तो आप मेरी वो वीडियो देख लें। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इतना समझना है कि लर्निंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला लेवल जो सबसे लोअर लेवल है वो नॉलेज होता है, यानी आप मेमोराइज कर लेते हैं कोई चीज़, इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं, उसको आप याद कर लेते हैं। दूसरा लेवल, उससे ऊपर का लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी आपने जो कुछ याद किया उसको समझा भी है। आप जितना भी कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट का है, जब आप याद कर लेते हैं तो उसको मुकम्मल समझ आ गई आपको, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। उससे ऊपर का लेवल जो होता है वो एप्लीकेशन होता है, यानी आपने जो नॉलेज लिया उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसको उसी जैसी किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हैं, आपने एक आपको वैल्यू जो दी हुई हैं, तो आप फार्मूला जो है वो अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फार्मूला आ गया है, तो आपको वैल्यूज़ अगर डिफरेंट भी दी जाए तो उनको आप फार्मूला अप्लाई करके उसका जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपका एप्लीकेशन लेवल आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा 12 मार्क्स जो MCQs के होंगे, उसमें से 12 आइटम्स होंगे, 12 MCQ होंगे, तो उसमें से 3 जो है वो नॉलेज के बेस होंगे, 7 अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 2 जो है वो एप्लीकेशन बेस होंगे। इसी तरह आपको दिए गए हैं 11 PRRQs दिए गए हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 11 होंगे, तो उन 11 में से 3 जो है वो नॉलेज को असेस करेंगे, 6 अंडरस्टैंडिंग को और 2 जो है वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है ERQs होंगे, उसमें 4 आपको दिए होंगे, आप उसमें से 3 करने होंगे, कि जो 4 दिए होंगे उसमें से एक नॉलेज को, 2 अंडरस्टैंडिंग का और एक एप्लीकेशन का होगा। टोटल आइटम्स जो बन जाते हैं ये सारे के सारे जो आपके पेपर में दिए होंगे ये 27 होंगे। इन 27 आइटम्स में से 26% नॉलेज को आपके टेस्ट किया जाएगा, 56% अंडरस्टैंडिंग और 18% एप्लीकेशन को। अब जो आ जाता है डिफ़िकल्टी लेवल, यानी आपका जो पेपर बनेगा उसमें से कितने जो हैं, अब ये जो है आप तक है कि आप ये बात आप ध्यान में रखें कि जो चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ जाती है तो फिर वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहती। लेकिन उसके जो पेपर आपका दिया जाएगा, जो पेपर सेटर है उन्होंने कहा है कि जो MCQs आपके दिए जाएंगे 12, उनमें से 4 जो हैं वो ईजी होंगे, 6 मॉडरेट यानी दरमियाने होंगे और 2 जो है वो डिफ़िकल्ट, लेवल उनका डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह RRQs में से 11 जो हैं आपको आइटम दिए जाएंगे, 11 में से 4 इजी होंगे, 5 मॉडरेट होंगे और 2 जो हैं वो डिफ़िकल्ट होंगे। ERQs लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 पेपर में दिए जाएंगे, 4 में से 1 इजी होगा, 2 मॉडरेट तरीन दरमियाने होंगे और 1 डिफ़िकल्ट होगा। अब आपको चैप्टर वाइज बताया गया है कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो कितने कितने आएंगे। तो पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 10% वेटेज आपको दी गई है। इसमें से 10% मवाद यानी 10% क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर में से आएंगे, जिसमें से अब ये 10% कैसे बनेगा, 2 MCQs आएंगे, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 नंबर का है, लेकिन उसका एक जो 3 नंबर का आपको कहाँ से आएगा, फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। अब सेकंड चैप्टर की तरफ आते हैं, तो सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसकी भी 10% वेटेज दी गई है, यानी एक उसमें जो है वो MCQ आएगा, एक जो है वो
शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें से एक जुज जो है वो कहाँ से आएगा, आपके पास सेकेंड चैप्टर में से आएगा। अब थर्ड चैप्टर की बारी है, ये भी 10% इसको वेटेज दी गई है। 10% में से एक जो है MCQ होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। फिर फोर्थ में से स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, 16% इसको वेटेज दे दी गई, यानी पहले सबसे इसकी ज़्यादा वेटेज है। फोर्थ चैप्टर की 16% वेटेज है क्योंकि इसमें आपको 2 MCQ दिए जाएंगे, 2 MCQs आएंगे, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से होंगे, यानी 4 नंबर के 2 होंगे तो 8 नंबर का इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस में से आएंगे, चौथे चैप्टर में से। और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा कितने का, 4 मार्क्स का। फिर फिफ्थ चैप्टर आ गया, फिफ्थ चैप्टर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, 10% है इसकी। 1 आपको इसका MCQ 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और वो लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। फिर 6 चैप्टर आ जाता है सोल्यूशन, इसको 14% वेटेज दी गई है, 14% आएगा। 2 MCQs इसमें से आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। फिर 7 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी गई है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेपर में दी जाएगी। आपका पेपर जो है सबसे ज़्यादा किस में से बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बनेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 20% वेटेज है जिसमें 2 MCQ होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी है, इसको भी 10% वेटेज दे दी गई है। 1 MCQ आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल 100% वेटेज आ गई। 12 MCQ पूरे हो गए। 12 MCQ में से आपको हर एक चैप्टर का बताया गया कि किस किस में से कितने आएंगे। 44 शॉर्ट क्वेश्चन, 44 मार्क्स इसके आगे, और ये आपके टोटल जो है 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 4 नंबर का हर एक होता है तो 44 टोटल मार्क्स होते हैं जिसमें से आपने कितने करने हैं, 8 करने हैं। फिर आपको ये आ गया, आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 21 मार्क्स के, आपको 4 दिए हुए होंगे। अब चैप्टर वाइज आपको फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि हर चैप्टर में आपको कैसे दिए जाएंगे और वो नॉलेज बेस होंगे। आपका उसका कॉग्निटिव लेवल क्या होगा, और कॉग्निटिव लेवल यानी आपका नॉलेज बेस होंगे, आपके वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, या फिर आपके एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं टॉपिक्स, और इसके ये वाले टॉपिक्स हैं। आपने ये वाला अपने अपने बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ से टॉपिक देख लेने हैं कि आपके करिकुलम में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो मौजूद हैं और उसमें से कौन कौन से आइटम बनेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, MCQs इसमें से भी बनेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, वो आपको डिटेल मैंने पहले बता दी कि कितने कितने मार्क्स का कितने फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा। अब SLO यहाँ से कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं कि ये SLO यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। और ये SLO आपके जो है वो क्या होगा, आइटम आपको ये K से नॉलेज, U से अंडरस्टैंडिंग और A से एप्लीकेशन। तो जो MCQ होगा वो नॉलेज बेस होगा। फर्स्ट चैप्टर में से एक MCQ आएगा, जो क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे, एक जो है वो नॉलेज बेस होगा और जो है वो दूसरा कौन सा, दोनों जो है वो नॉलेज बेस होंगे। और ये डिफ़िकल्टी लेवल जो है उनका मॉडरेट है। फिर जो RRQs होंगे वो भी RRQ कितने आएंगे, इसमें से एक आएगा, वो भी क्या होगा, नॉलेज बेस्ड होगा, और वो भी मॉडरेट, यानी डिफ़िकल्टी लेवल उसका मॉडरेट होगा, ना वो इजी होगा ना डिफ़िकल्ट होगा, बल्कि क्या होगा, मॉडरेट होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, और वो क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, और वो इजी होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा और वो क्या होगा, इजी होगा।
इसी तरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का बताया है, सेकंड चैप्टर का भी इसी तरह होगा। ये मैं आपको आप बाद में इसका यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अपने वेबसाइट से बोर्ड के जो आपका अपना बोर्ड है, जिस बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप करिकुलम को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। करिकुलम जो है उससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में प्रिपेयर करने हैं। प्रैक्टिकल के हवाले से भी आपको एक बात बता दूं कि इस दफ़ा जो है वो जो बनी बनाई रेडीमेड नोटबुक्स बनी उनको डिस्करेज किया गया है। आपकी राइटिंग को देख के एग्जामिनर आपकी अगर राइटिंग उस नोटबुक से मिलती है तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी राइटिंग किसी और की, आपको किसी और ने काम कर दिया तो यू विल बी फेल्ड इन प्रैक्टिकल। तो ये ध्यान में रखिए, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स खुद बनाइएगा। रेडीमेड प्रैक्टिकल नोटबुक्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगी। तो इस दफ़ा सारे बोर्ड्स को ये नोटिफिकेशन बोर्ड्स की तरफ से जो है वो आ जाएगा। सारे बोर्ड्स को ये बता दिया गया सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि जो है उस बच्चे या बच्ची स्टूडेंट्स को फेल करना है कि जिसकी नोटबुक्स खुद की ना बनी हुई हो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह तैयारी कीजिए। आपकी जो क्वेरीज हों, जो क्वेश्चंस हों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।